गुरु प्यारे साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। साथ संगत जी बहुत पुराने समय की बात है। उस समय भारत के मध्य में एक बहुत बड़ा राज्य था जिसका नाम था धर्म अवतार। इस राज्य का राजा था महाराज विजय सिंह। विजय सिंह एक बहुत ही नेकप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा था। उनके राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी। प्रजा उसे अपने पिता की तरह प्रेम करती थी और राजा भी अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह मानता था। महाराज विजय सिंह प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद भगवान की पूजा करते थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनका मानना था कि राजा का कर्तव्य केवल राज्य चलाना ही नहीं है बल्कि प्रजा की भलाई करना और धर्म का पालन करना भी है। इसी कारण उनके राज्य में कोई चोरी डकैती या अन्य नहीं होता था। सभी लोग खुश थे और भगवान का नाम लेते रहते थे। राजा के पास अपार धन संपत्ति थी। उनका राजमहल सोने चांदी से सजा हुआ था। हीरे जवाहरात से भरे खजाने थे। सैकड़ों हाथी घोड़े और रथ थे। लेकिन इन सब चीजों को राजा केवल प्रजा की सेवा के लिए ही उपयोग में लाते थे। वह हमेशा कहते थे कि यह सब कुछ भगवान का दिया हुआ है और इसका सदुपयोग करना हमारा धर्म है। एक दिन राजा के दरबार में एक साधु आया। वह साधु बहुत ही तेजस्वी और ज्ञानी लग रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी और आंखों में गहरी शांति दिख रही थी। साधु ने राजा से कहा, हे राजन, मैं बहुत दूर से आया हूँ। मैंने आपके निर्णय और धर्म निष्ठा के बारे में सुना है। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। राजा ने विनम्रता से साधु का स्वागत किया और कहा, हे महात्मा, आपका स्वागत है। आप जो भी प्रश्न पूछना चाहे पूछ सकते हैं। मैं अपनी पूरी क्षमता से उत्तर देने की कोशिश करूंगा। साधु ने मुस्कुराते हुए पूछा, राजन, क्या आप सच में मानते हैं कि हर इंसान को उसके कर्मों का फल मिलता है? क्या आपको लगता है कि जो व्यक्ति अच्छे काम करता है उसे हमेशा अच्छा फल मिलता है और जो बुरे काम करता है उसे बुरा फल मिलता है? राजा ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, जी हाँ महात्मा, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। यह प्रकृति का नियम है। जैसे बीज बोने पर उसी के अनुसार फल मिलता है, वैसे ही कर्म करने पर उसी के अनुसार परिणाम मिलता है। यह संतान सत्य है। साधु ने एक गहरी सांस ली और कहा, राजन, आपका विश्वास सुंदर है, लेकिन कभी कभी यह दिखता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है। इसका क्या उत्तर है? राजा ने धैर्य से उत्तर दिया, महात्मा, कभी कभी हमें ऐसा लगता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। हो सकता है कि कर्म का फल तुरंत ना दिखे, लेकिन समय आने पर जरूर मिलता है।
कभी इसी जन्म में और कभी अगले जन्म में भगवान की व्यवस्था में कोई गलती नहीं होती है। साधु ने राजा की ओर देखा और कहा, अच्छी बात है राजन, लेकिन मैं आपकी इस धारण की परीक्षा लेना चाहता हूँ, क्या आप तैयार हैं? राजा ने कहा, जी हाँ महाराज, मैं तैयार हूँ, मेरा विश्वास पक्का है। साधु ने अपना हाथ उठाया और आशीर्वाद देते हुए कहा, तो सुनिए राजन, आज से आपकी परीक्षा शुरू होती है। आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होगी जो आपके विश्वास को हिला देगी, लेकिन याद रखिए यह सब आपके अच्छे के लिए ही होगा। अगर आप अपने धर्म पर अड़े रहे तो अंत में आपको सच्चा ज्ञान मिलेगा। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। राजा को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। वह अपने काम में व्यस्त हो गए। कुछ दिन बाद राजा के राज्य में अचानक से अकाल पड़ गया। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गई, नदियां और तालाब सूखने लगे, प्रजा परेशान होने लगी। राजा ने तुरंत अपने खजाने खोल दिए और प्रजा की मदद करने लगा। उसने अपने भंडार से अनाज बंटवाया, पानी के लिए नए कुएं खुदवाया, बीमारों की दवाई की व्यवस्था कराई, लेकिन अकाल और बढ़ता गया। राजा का खजाना खत्म होने लगा। फिर भी राजा ने प्रजा की सेवा करना नहीं छोड़ा। उसने अपने महल के गहने, सोना चांदी सब कुछ बेच दिया और प्रजा की मदद की। राजा की रानी महारानी सुमित्रा भी अपने सारे आभूषण दान कर दिए। 1 साल तक अकाल चलता रहा। राजा ने अपना सब कुछ दान कर दिया था। अब उसके पास सिर्फ साधारण कपड़े और एक छोटा सा घर बचा था, लेकिन फिर भी राजा खुश था क्योंकि उसकी प्रजा बच गई थी। उसे लगता था कि यह सब भगवान की परीक्षा है और वह इसमें सफल हो रहा है। लेकिन अचानक एक दिन राजा को पता चला कि उसके पड़ोसी राजा सुरेश सिंह ने यह उसके राज्य पर हमला करने की तैयारी कर ली है। सुरेश सिंह एक क्रूर और लालची राजा था। उसने सोचा कि विजय सिंह कमजोर हो गया है तो यही समय है उसके राज्य को हड़पने का। राजा विजय सिंह के पास अब न सेना थी न हथियार। अकाल के समय उसने सब कुछ बेच दिया था। उसके सैनिक भी भूख के कारण कमजोर हो गए थे। राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह मांगी। मंत्रियों ने कहा, महाराज, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हमें सुरेश सिंह के सामने आत्मसम्मान करना होगा। लेकिन राजा विजय सिंह ने कहा, नहीं, मैं कभी अधर्म के आगे झुकना नहीं। सुरेश सिंह एक अत्याचारी है। अगर मैंने उसके आगे सिर झुकाया तो वह मेरी प्रजा पर अत्याचार करेगा। मैं यह नहीं होने दूंगा। मंत्रियों ने कहा, लेकिन महाराज, हम लड़ेंगे कैसे? हमारे पास न सेना है न हथियार। राजा ने कहा, भगवान पर भरोसा रखिए। जो सत्य के साथ होता है भगवान उसके साथ होते हैं। हम धर्म की रक्षा के लिए लड़ेंगे। परिणाम भगवान के हाथ में है। अगले दिन सुरेश सिंह की
विशाल सेना ने धर्म अवतार राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा विजय सिंह अपने कुछ वफादार सैनिकों के साथ युद्ध के लिए निकला। युद्ध भयानक था। राजा विजय सिंह बहुत बहादुरी से लड़ा, लेकिन संख्या में कम होने के कारण वह हार गया। सुरेश सिंह ने राजा विजय सिंह को बंदी बना लिया। उसने राजा के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। राजा को जेल में डाल दिया गया। रानी सुमित्रा को भी बंदी बनाया गया। उनका छोटा बेटा राजकुमार अर्जुन किसी तरह भाग निकला और जंगल में छुप गया। जेल में राजा को बहुत कष्ट दिया जाता था। खाने को रूखी रोटी मिलती थी और पानी भी कम मिलता था। राजा की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन फिर भी राजा का भगवान पर से भरोसा नहीं हिला। वह रोज सुबह शाम भगवान का नाम लेता रहता। कई महीने बीत गए। राजा अब बहुत कमजोर हो गया था। एक दिन वह जेल में बैठा भगवान से प्रार्थना कर रहा था। हे भगवान, मैंने जीवन भर आपकी सेवा की है, हमेशा धर्म का पालन किया है, प्रजा की भलाई के लिए अपना सब कुछ दान कर दिया, फिर भी आज मैं इस हालत में हूँ। क्या सच में अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है? पहली बार राजा के मन में संदेह पैदा हुआ था। उसे लगने लगा कि शायद उस साधु की बात सच थी। शायद कर्म और उसके फल में कोई संबंध नहीं है। शायद यह सब केवल कहानियां हैं। उसी रात राजा को सपने में फिर वही साधु दिखाई दिया। साधु ने मुस्कुराते हुए बोले, क्या हुआ राजन, क्या अब आपका विश्वास हिल गया? राजन ने कहा, महात्मा, मुझे समझ नहीं आता। मैंने जीवन भर अच्छे कर्म किए, लेकिन आज यह हाल है। दूसरी तरफ सुरेश सिंह जैसे अत्याचारी फल फूल रहे हैं। क्या यह अन्याय है? साधु ने कहा, राजन, आपको लगता है कि आपके साथ बुरा हो रहा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह आपके लिए अच्छा भी हो सकता है? कभी कभी भगवान हमें कष्ट देकर हमारी आत्मा को और मजबूत बनाते हैं। राजा ने कहा, लेकिन महात्मा, मेरी प्रजा का क्या कसूर था? वह क्यों कष्ट पा रहे हैं? साधु ने कहा, राजन, धैर्य रखिए, अभी तो परीक्षा की शुरुआत है। अंत तक इंतजार करिए। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब आपको सच्चाई का पता चलेगा। राजा की नींद खुल गई। उसे लगा कि यह केवल सपना था, लेकिन साधु की बातें उसके दिल में बैठ गई। उसने फैसला किया कि वह अंत तक तय करेगा और भगवान पर भरोसा रखेगा। अगले दिन सुबह जेल का दरवाजा खुला और एक सैनिक ने आकर कहा, राजा विजय सिंह, तुम्हें महाराज सुरेश सिंह के सामने पेश होना है। राजा को दरबार में ले जा गया। सुरेश सिंह सिंहासन पर बैठा था। उसके चेहरे पर कुर्तार झलक रही थी। उसने राजा विजय सिंह से कहा, सुनो विजय सिंह, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम मेरे सामने सिर झुकाकर मुझे अपना स्वामी मान लो और मेरी सेवा करने का वचन दो,
तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। राजा विजय सिंह ने सीना तान कर कहा, सुरेश सिंह, मैं कभी अधर्म के आगे सिर नहीं झुकाऊंगा। तुम्हें मेरे राज्य पर अत्याचार किया है, मेरी प्रजा को सताया है। मैं तुम्हारे जैसे अत्याचारी को अपना स्वामी नहीं मान सकता। सुरेश सिंह का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। उसने चिल्लाकर कहा, तो फिर तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। कल सुबह तुम्हें फांसी दी जाएगी। राजा ने शांति से कहा, मैं तैयार हूँ। मौत से डरकर जीने से अच्छा है सम्मान के साथ मरना। राजा को वापस जेल में डाल दिया गया। उस रात राजा ने पूरी रात भगवान का नाम जपा। उसे लग रहा था कि यह उसकी आखिरी रात है, लेकिन उसे कोई डर नहीं था। उसका मन शांत था। सुबह होने से पहले अचानक जेल में बहुत शोर गुलमचा। सैनिक इधर उधर भाग रहे थे। राजा को समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। फिर उसे कहा, इसी ने बताया कि रात में सुरेश सिंह की अचानक मौत हो गई। कहते हैं कि उसे दिल का दौरा पड़ता था। सुरेश सिंह के बेटे राजकुमार दुस्सय ने तलवार निकाली और राजा पर वार करने को तैयार हुआ, लेकिन अचानक उसका हाथ रुक गया। उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसका हाथ पकड़ रही है। उसने फिर कोशिश की, लेकिन तलवार उसके हाथ से छूटकर गिर गई। राजा ने आंखें खोलकर दुस्सय की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ करुणा थी। राजा ने कहा, दुस्सय, तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, मैं तैयार हूँ। लेकिन याद रखना कि जो बुराई तुम कर रहे हो उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। दुस्सय को राजा की शांत आवाज सुनकर बहुत परेशानी हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह आदमी इतने कष्ट के बाद भी इतना शांत कैसे है। वह वहां से भागकर निकल गया। उसी रात दुस्सय को एक भयानक सपना आया। उसने देखा कि वह एक अंधेरी जगह में फंसा हुआ है और चारों तरफ से राक्षस उसे घेरे हुए हैं। राक्षस उसे कह रहे हैं कि उसने बहुत पाप किया है और अब उसे उसकी सजा मिलेगी। दुर्योधन की नींद खुल गई। वह बहुत डरा हुआ था। उसे पसीना आ रहा था। उसे लगा कि यह कोई साधारण सपना नहीं था, बल्कि कोई चेतावनी थी। अगले दिन से दुर्योधन की तबीयत खराब रहने लगी। वह परेशान रहता था और रात को नींद नहीं आती थी। उसे लगातार बुरे सपने आते थे। कभी कभी उसे लगता था कि कोई आवाज उसे कह रही है कि राजा विजय सिंह को छोड़ दे। एक दिन दुर्योधन के राज्य में एक महान संत आए। संत का नाम था स्वामी ब्रह्मचार्य। स्वामी जी बहुत ज्ञानी और सिद्ध संत थे। उन्होंने सुना था कि यह एक धर्म राज्य को केंद्र में रखा गया है। स्वामी ब्रह्मचार्य सीधे दुर्योधन के दरबार में गए। उन्होंने दुर्योधन से कहा, राजन, मैंने सुना है कि आपने एक धार्मिक राजा को केंद्र में रखा है। यह धर्म है, आप उसे तुरंत छोड़ दीजिए।